था लास्ट चैप्टर, दैट इज पी ब्लॉक, जिसको मैंने ब्रीफली बता दिया था कि पी ब्लॉक का जो ग्रुप 13 और 14 है, ओवरऑल पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं, 13, 14, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। तो क्लास 11 में आपको सिर्फ 2 ही ग्रुप डिस्कस करना है, 13 और 14, और 15 से लगा के 18 ये हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 में। तो हमने स्टार्ट कर दिया था ग्रुप 13, आज उसको मैं ब्रीफली फिर बताता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 जो है इसको प्रिसाइजली हम क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली। यदि इसकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13, तो पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी, दैट वाज व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों अलग अलग है बट हम कंबाइनली कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ यदि बात करें तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP1। बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर वैलेंस शेल में कितने हो गए, 2 + 1 कितने हो गए, 3। देन अब एलिमेंट की बात करें तो ग्रुप 13 में एलिमेंट होते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। इसको कैसे बोलते हैं, बैंगन, आलू, गोभी, इन सेला। देन कॉन्फ़िगरेशन, यदि सबके आउटर मोस्ट लिखें तो ये हो गया 2s2 2p1, ये हो गया 3s2 3p1, ये हो जाएगा 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2, तो ये क्या हो जाएगा 6p1। अब इनका कॉमन चार्ज, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, +3, मतलब +3 तो सबके सब शो करते हैं, बोरोन से लगा के हेलियम। और एक और होता है +1 जो सिर्फ गैलियम, इंडियम और हेलियम शो करता है, याद है। और एक और टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टेबिलिटी ऑफ +3 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +3 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका मतलब बोरोन +3, एल्यूमिनियम +3 और गैलियम +3, बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा, डिक्रीज कर रही है, मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा, बोरोन +3, उससे Yes. कम होगा Al+3, उससे कम स्टेबल होगा गैलियम +3। तो ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। इसी टाइप से +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ +1 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका मतलब मुझे इन तीनों की +1 कंपेयर करनी हो तो बताओ सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, गैलियम +1 या इंडियम +1 या थेलियम +1। सर थेलियम +1। वेरी गुड, थेलियम +1 की स्टेबिलिटी नीचे आने से इंक्रीज हो रही है, तो थेलियम +1 ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो इनके आपस में कंपेयर कर लें तो देखो गैलियम का +3 +1 से ज्यादा स्टेबल है, इंडियम का भी +3 उसके +1 से ज्यादा स्टेबल है, बट सिर्फ हेलियम के केस में उसका +1 +3 से ज्यादा स्टेबल होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने लास्ट क्लास में नहीं लिखा था, मेंशन इट। यदि आपस में ही कंपेयर करें तो गैलियम का +3 +1 से ज्यादा है, इंडियम का +3 +1 से ज्यादा स्टेबल है और हेलियम का +1 ज्यादा स्टेबल है +3 से। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक और टॉपिक समझाया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एग्जाम से आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि ऐसा क्या स्पेशल है इन तीनों में कि इनका +1 भी बनता है और बाकी दोनों में +1 नहीं बनता। समझना कि +1 सिर्फ यहाँ पे नीचे आने पे क्यों बढ़ रहा है और क्यों बन रहा है, ऊपर क्यों नहीं बन रहा +1। तो इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे
तो डी और एफ सब शेल की पुअर टिल्डिंग के कारण, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एस के हैं और 1 इलेक्ट्रॉन किसका है, टी का। तो जो पुअर टिल्डिंग होगी तो एस वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेंगे, न्यूक्लियस होल्ड करके रखेगी। तो क्या ये एस के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे? नो। कौन से बॉन्ड बनाएंगे? सिर्फ टी के, और टी का 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि एस के भी होते तो 3 बनते और +3 होता, और सिर्फ टी के बनेंगे तो +1 होगा। दैट मीन्स इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब हुआ कि इनर्टनेस ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो एस इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाने के लिए अनेबल हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। सो वी कैन से व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? दिस इज इनर्टनेस ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन towards bond formation, towards bond formation। इसका रीजन भी आता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है, क्यों ये ऐसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते। इसका रीजन होगा, ये भी मेंशन करेंगे, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग और पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। नीचे वाले डी और एफ ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग पुअर होती है तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से एच इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड ऑर्डर इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन जेई एडवांस 2015 में एकदम डायरेक्टली यहां से छपा था। छपना इन द सेंस कोई भी चेंज नहीं, सिर्फ पूछा गया था कि रेडियस का ऑर्डर क्या होगा। तो आपने बहुत ही अच्छे से ये एक्सेप्शन पढ़ा होगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। बताओ टॉप टू बॉटम नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है रेडियस का? सर इंक्रीज। वेरी गुड, इंक्रीज करती है। बट यहाँ पे आपने याद होगा कि एक एक्सेप्शन होता है एल्यूमिनियम गैलियम में। तो साइज बड़ी किसकी होनी चाहिए? गैलियम की। बट असल में एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा होता है, और इसी रीजन को हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या 3D कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इधर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और 3D कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो एक्सेप्शन कहाँ पे है? एक्सेप्शन है गैलियम इंडियम में, गैलियम एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम को छोटा होना चाहिए था गैलियम से, बट एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा है। बाकी नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा। सबसे बड़ा यहाँ पे नो डाउट कौन होगा? हेलियम। हेलियम से छोटा कौन होगा? इंडियम। यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट अब गैलियम आएगा कि एल्यूमिनियम? सर एल्युमिनियम। वेरी गुड, एल्यूमिनियम। उसके बाद आएगा गैलियम, छोटा उससे, और सबसे छोटा बोरॉन। ये क्वेश्चन था जेई एडवांस 2015 का, इसको नोट करो। ये एक्सेप्शन जो होता है इसको बोलते हैं 3D कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये एग्जाम में पूछते हैं, आपसे बोर्ड में पूछेंगे कि क्यों एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा है, तो इसका रीजन होगा 3D कॉन्ट्रैक्शन। 3D कॉन्ट्रैक्शन या फिर इसी को बोल दो आप ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ये होता क्यों है इसका रीजन भी है, दिस इज पुअर शील्डिंग ऑफ 3D सबसेल और पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। 3D इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर होती है, नोटिंग। तो यहाँ पे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इस बोर्ड पे छपे हुए हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जस्ट रीड ईच एंड एवरी लाइन। चलिए नेक्स्ट, तो थर्ड प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका ट्रेंड देखते हैं।
put the heading. Third is ionization energy. Third property, ध्यान से समझना, आयोनाइजेशन का ट्रेंड भी काफी एबनॉर्मल है। वैसे तो ये नॉर्मली टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, बट इस ग्रुप में इसका एबनॉर्मल ट्रेंड होता है। तो देखो, बोरोन से एल्यूमिनियम आते वक्त आयोनाइजेशन डिक्रीज होता है, एल्यूमिनियम से गैलियम इंक्रीज होता है, फिर ये डिक्रीज होता है और फिर ये इंक्रीज होता है। तो कहने का मतलब कदम कदम पे खतरा। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले नॉर्मल ट्रेंड, डिक्रीज हुआ, फिर एल्यूमिनियम से गैलियम क्या हो गया? इंक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज। तो दिस इज एक्सेप्शन, जस्ट रिमेंबर इट। फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें लिखेंगे, बोरोन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट because of strong lattice structure. बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। नाउ गैलियम याद रखना, यूज टू मेजर, ये डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम में, यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। Gallium is used to measure very high temperature. और याद रखना 303 डिग्री पे टेम्परेचर तो उतना जरूरी नहीं है, बट काम की बात है कि एट 303 केल्विन इट एग्जिस्ट एज लिक्विड इन समर। इस लाइन का मतलब समझो कि 303 केल्विन टेम्परेचर पे ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड फॉर्म में। और वो किस सीजन में? सीजनल है, समर में, गर्मी के अंदर। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13। हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बोरोन की, फोकस ऑन बोर्ड, बोरोन डू नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड with +3 ऑक्सीडेशन नंबर, +3 चार्ज शो नहीं करता। क्योंकि इसका रीजन पूछते हैं एग्जाम में कि क्यों ये आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता +3 के। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम सब आयोनिक बनाते हैं एक्सेप्ट बोरोन, ये सिर्फ कोवलेंट बनाता है। इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन होगा छोटी साइज, स्मॉल साइज ऑफ बोरोन। दूसरा रीजन होगा कि देखो बोरोन, ध्यान से समझना, बोरोन से बोरोन +3 बनना मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है बताओ? B से B+3 कब बनेगा? जब कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। और 3 इलेक्ट्रॉन निकालना बोरोन के केस में बहुत टफ है, इसलिए ये +3 शो नहीं करता। तो दूसरा रीजन होगा हाई IE1 + IE2 + IE3। तो बोरोन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन निकालना इट इज अ बिग टास्क, टफ टास्क, इसलिए ये +3 चार्ज शो नहीं करता, आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस रिएक्टिविटी नाउ। फर्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 13 टुवर्ड्स एयर। हवा से ये कैसे रिएक्ट करते हैं? टुवर्ड्स एयर। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 13 टुवर्ड्स एयर। अब बताओ, एयर के अंदर तो दो ही चीजें होती हैं मेनली, या तो नाइट्रोजन बोलो और ऑक्सीजन।
Getting my point? In air, there are mainly two compounds, two elements are present in the maximum amount, that is N2 and O2. Now, see carefully how these elements react with N2 and O2. देखो कि जब बात करें ऑक्सीजन के साथ, पहले देखो रिएक्शन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने एलिमेंट लिया ग्रुप 13 का और इसको मैंने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, देखो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ग्रुप 13 का कॉमन चार्ज क्या था, +3, आज ही डिस्कस किया, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या होता है -2, ग्रुप 3 का +3 और ऑक्सीजन का -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E2O3। क्लियर, द कंपाउंड इज E2O3। अब ये E क्या है, E का मतलब है ग्रुप 13 का एलिमेंट, कौन कौन से हो गए, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम एक्सेट्रा। यदि मैं बोरोन रखता तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाता, B2O3। क्लियर, यदि E की जगह B ले लेते तो B + O2 बन जाता B2O3 और इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड या स्टैक ऑक्साइड ऑफ बोरोन। B2O3 को क्या बोलते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज स्टैक ऑक्साइड ऑफ बोरोन। पहले इसको लिखो फिर और डिस्कस करते हैं डिटेल में। चलो अब डिस्कस करते हैं इनको डिटेल में। ये समझ में आया सभी को, फाइन। नेक्स्ट पेज लिखो, जल्दी से लिखो, स्टैक ऑक्साइड, SES कर दो, सी नहीं है ना, स्टैक ऑक्साइड। चलिए देखो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। तो सारी ऑक्साइड को ये भी देखते हैं। तो पहला बना B2O3, एक बना Al2O3, अगला क्या बनेगा GO2O3, अगला IN2O3 और लास्ट बनेगा Cl2O3। यदि इनमें पानी डाल दोगे, यदि इनमें वाटर ऐड कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे इनकी हाइड्रोक्साइड में। इफ वी ऐड वाटर इनटू दैट और ऐड दीज इनटू वाटर, then they will convert into respective hydroxide. तो बोरोन बना देगा BOH होल साइड
एल्यूमिनियम बना देगा AOH होल साइड, ये बना देगा GaOH होल साइड, आयन OH होल साइड, और ये बना देगा TlOH होल साइड। तो यहाँ पे सबसे काम की बात है कि बेटा बोरोन का जो हाइड्रोक्साइड बना, इसका नेचर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, दैट इज एसिडिक। क्लियर? इसको यदि मैं HCBO3 लिखूं, क्या कोई अंतर दोनों में? नो, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 बोरोन, बात तो एक ही है, ये एसिडिक होता है। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एम्फोटेरिक, मतलब दोनों होता है। और लास्ट के 3 गैलियम इंडियम थेलियम, इन तीनों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। तो बोरोन फॉर्म एसिडिक हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम फॉर्म एम्फोटेरिक, एंड रेस्ट की एलिमेंट फॉर्म बेसिक। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कैसे रिएक्ट करेंगे? तो देखो सबसे पहले E+N2 कंपाउंड का फॉर्मूला समझना। ग्रुप 13 पे +3 होता है, नाइट्रोजन पे -3, तो 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन गया? En। तो देखो बोरोन यदि लेता B+N2 तो क्या बन जाता? Bn। एल्यूमिनियम लेते तो क्या बन जाता? Aln। आया समझ में? इसका नाम है बोरोन नाइट्राइड, इसका नाम है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट सेकंड हाइड्रोलिसिस। पहले हो गई एयर के साथ रिएक्शन, पहली रिएक्शन किसके साथ पड़ी? एयर। एयर में 2 गैसेस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। सो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट with +3 oxidation number, +3 in covalent compound hydrolyze to form MOH whole 4 नेगेटिव आयन। इसको ध्यान से समझना, मतलब कोई भी एलिमेंट लो ग्रुप 13 का, चाहे वो बोरोन हो, एल्यूमिनियम हो, गैलियम इंडियम थेलियम, कोई भी एलिमेंट लो, इनका हाइड्रोलिसिस होके कौन सा आयन बनेगा? MOH होल 4 नेगेटिव। क्लियर? बट इसमें एक्सेप्शन है, बट द एक्सेप्शन इज विथ एल्यूमिनियम। AlCl3 forms octahedral complex, very important line, Al H2O 6 पॉजिटिव। ध्यान से समझना, सारे एलिमेंट ने बनाया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एल्यूमिनियम क्लोराइड ने बनाया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे 4 ग्रुप जुड़े हैं और यहाँ पे जुड़े हैं 6 ग्रुप। नेक्स्ट थर्ड इज रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। Reaction with acids and base, this is the third reaction of group 13 element. So boron की बात करें, boron is inert toward most of the acid and alkali। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन थी, मतलब बोरोन जो है वो ज्यादातर एसिड और एल्कली उनके टुवर्ड क्या है? इनर्ट। इनर्ट का मतलब इनके साथ रिएक्ट नहीं करता। बट वेरी इंपॉर्टेंट, बोरोन कैन बी अटैक्ड, बोरोन कैन बी अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एसिड। मतलब यदि कोई एसिड ऑक्सीडाइजिंग है तो फिर वो रिएक्ट कर जाएगा। नॉर्मली बोरोन रिएक्ट नहीं करता, बट बोरोन किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ। तो देखो क्या रिएक्शन होगी? बोरोन प्लस H2SO4 फॉर्म्स HCBO3 प्लस SO2 गैस।
HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, HCl इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग, बट H2SO4 जो है ये किस तरह का एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग। HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, इनके एग्जांपल लिख लो। ऑक्सीडाइजिंग का एग्जांपल HNO3, H2SO4, नोट इट। इसी टाइप से ये बेस के साथ भी कभी कभार रिएक्ट कर जाता, देखो दूसरी रिएक्शन है, पार्ट करके लिखना। बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, बोरोन प्लस NaOH ये बनाता है बोरेट, NH3BO3, और हाइड्रोजन गैस अलग करता है, रिलीज करता है। Now last chemical reaction is formation of chloride. So, Varis, Saksham, Sarika, any doubt, beta? Anyone? Any doubt to anyone? No, sir. Fine. Next, write down formation of chloride. चौथी chemical property है formation of chloride. See how chloride will form. वारिस, आप अनम्यूट करो बेटा, आपको कोई डाउट? वारिस, आपको आवाज आ रही है? Yes. फाइन, कोई डाउट आपको? No, sir. ओके, चलिए देखें। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी की, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड, तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्लोराइड बनता है बोरोन प्लस Cl2 के रिएक्शन से, ये बन गया BCl3, या फिर B2O3 की रिएक्शन कराते कार्बन प्लस Cl2 से बन जाता BCl3 प्लस CO। इसी टाइप से एल्यूमिनियम का क्लोराइड बन जाएगा, बोरोन की जगह एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा दो Cl2 के साथ, ये बन गया AlCl3। इसी टाइप से बोरोन की जगह Al2O3 ले लो, इसकी रिएक्शन करा दो C प्लस Cl2 के साथ, ये बन गया AlCl3 प्लस CO। डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ये तो बात हो गई बेटा ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिस्ट्री ऑफ बोरोन। अब पढ़ेंगे बोरोन और उसके कंपाउंड। केमिस्ट्री ऑफ बोरोन। डन। हाउ बोरोन इज ऑब्टेन्ड। तो बोरोन के इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ बोरोन, ये पूछा जाता है 1-2 नंबर का क्वेश्चन कि बोरोन के स्रोत बताओ, सोर्स बताओ। तो एक है बोरेट, एक है पोलेमिनाइट, और वन इज बोरिक एसिड। ये 3 इंपॉर्टेंट सोर्स है बोरोन के। इनके फॉर्मूलाज आप लिख के लाएंगे, दैट इज होमवर्क।
तीनों एनसीईआरटी में गिवन है। कौन कौन सा? बोरिक एसिड, कोलेमेनाइट और बोरो। बोरिक एसिड, कोलेमेनाइट एंड बोरेन, इन तीनों से हम मेनली बोरोन ऑब्टेन करते हैं। दीज आर द मेजर सोर्सेज। अब देखो कैसे बनता है बोरोन, कैसे इनसे अलग करते हैं। राइट डाउन, दिस इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरोन। बोरोन कैसे बनेगा? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरोन। ठीक, सबसे पहला 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में हम बनाएंगे बोरिक एसिड। बोर्ड पे ध्यान दो, पहले स्टेप में क्या बनेगा? बोरिक एसिड। अब वो बोरिक एसिड मिलेगा बोरेक्स की मदद से। बोरिक एसिड किसकी मदद से प्रिपेयर करेंगे? बोरेक्स की मदद से। ये फॉर्मूला है बोरेक्स का, दिस इज बोरेक्स। और हमने क्या ऐड किया? HCl और वाटर। तो ये बोरेक्स से रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देंगे बोरिक एसिड में और रिलीज हो जाएगा NaCl। ये बन गया बोरिक एसिड। अब ये जो बोरिक एसिड है इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। हीट दिस बोरिक एसिड एट वेरी हाई टेम्परेचर। इस बोरिक एसिड को लेके हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा B2O3 में, B2O3 में, दैट इज बोरिक एनहाइड्राइड। अब लास्ट स्टेप है बोरोन बनाने का, इसका रिडक्शन कर दो, मतलब उसमें से ऑक्सीजन अलग कर दो। तो ये जो B2O3 है इसको हम मैग्नीशियम डाल के रिड्यूस कर देंगे, ये बना देगा B+MgO। एक बार सारे स्टेप समझो कि सबसे पहले हमने बोरिक एसिड को बनाया बोरेक्स की हेल्प से, बोरिक एसिड को हीट किया तो बन गया बोरिक एनहाइड्राइड B2O3। उसको रिड्यूस कर देंगे तो मिल जाएगा बोरोन। देन नोट इट, फिर कुछ रिएक्शंस लिखो बोरोन की। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बोरोन। नेक्स्ट राइट डाउन केमिकल रिएक्शंस ऑफ बोरोन। पहली है B+O2 ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा। दूसरी है B+N2 नाइट्रोजन से रिएक्शन। थर्ड B+HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन, ये लिखो। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये लिखो फिर कुछ और रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ हम करेंगे रिएक्शन ऑफ बोरोन विथ मैग्नीशियम। तो देखो पहले केस में अभी पढ़ा था ग्रुप 13 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है E2O3। बोरोन लेंगे तो क्या बना देगा? B2O3। आया समझ में? E+N2 En बना रहा था, यहाँ पे बोरोन ले लिया तो क्या बन जाएगा? Bn। B+HNO3 ये बनाता है H3BO3 प्लस NO2 गैस अलग करता है। ये अभी याद करो चाहे बाद में याद करो, 12th में भी आएगा। NO2 गैस का कलर होता है बेटा ब्राउन, याद रखना इसको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। NO2 गैस होती है ब्राउन कलर गैस, ये 12th में भी काम आएगा। अच्छा लास्ट है, ये बना देगा Mg3B2 बोरोन मैग्नीशियम कंपाउंड। नोटेड।
नेक्स्ट हेडिंग डाले कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, बोरोन के कंपाउंड। Write down, this is compounds of boron. तो सबसे पहला कंपाउंड हम ले रहे हैं डाइबोरेन, B2H6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कंपाउंड लेंगे डाइबोरेन, दिस इज B2H6। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ बोरेन इज B2H6, डाइबोरेन। नाउ ये बनेगा कैसे? राइट डाउन इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दो मेथड गिवन है एनसीईआरटी में, बस दो रिएक्शन याद रखनी है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। तो पहला मेथड है कि BF3 को ट्रीट कर दो आप LiAlH4। बोरोन ट्राइक्लोराइड को किससे ट्रीट कर देंगे? LiAlH4 से। तो एक कंपाउंड बन जाएगा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट B2H6, एक बनेगा लिथियम फ्लोराइड और एक बन जाएगा एल्यूमिनियम फ्लोराइड। दैट्स इट। तो बताओ क्या इस रिएक्शन में हमें मेन प्रोडक्ट मिला? यही बनाना था B2H6। Yes. एक और मेथड है एनसीईआरटी में, ये दो रिएक्शन याद रखना अच्छे से। एक है NaBH4 की रिएक्शन आयोडीन के साथ, I2 प्लस NaBH4, ये बना देगा B2H6 और ये बनाएगा NaI सोडियम आयोडाइड और रिलीज कर देगा H2 गैस। क्लियर? तो I2 प्लस NaBH4 gives B2H6 NaI प्लस H2। इन दोनों के नाम लिखना चाहो तो LiAlH4 का नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और NaBH4 का नाम भी लिख सकते हो, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम बोरोहाइड्राइड। और B2H6 का नाम तो बोलते हैं, क्या नाम है B2H6 का? B2H6 का नाम डाइबोरेन। चलिए, एग्जैक्टली डाइबोरेन। नेक्स्ट राइट डाउन इट्स केमिकल रिएक्शन एंड प्रॉपर्टी। केमिकल रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टी। अब सबसे पहला कि ये जो B2H6 होता है, इसको ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यदि बहुत ही हाई टेम्परेचर अटेंड किया जाता है तो ही ये बोरोन और हाइड्रोजन में ब्रेक होगा। मतलब B2H6 से बोरोन और हाइड्रोजन को अलग करना दैट इज अ टफ टास्क। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इसकी जो वेपर्स होती है दे कॉजेज हेडेक, मतलब सिर दर्द होने लगता है इस वेपर से। डन। तीसरी है केमिकल रिएक्शन। ये जो अभी दोनों प्रॉपर्टीज बोली इनको आप लिखना और एनसीईआरटी से ये पूरा चैप्टर पढ़ना। एनसीईआरटी में जो ग्रुप 13 और 14 पी ब्लॉक गिवन है 11th में, उसकी एक एक लाइन पढ़ना। क्लियर? जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट आपको मिलता है उसको नोट्स में ऐड करो। मेजोरिटी हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, बट स्टिल आप एक बार उसको बुक रीडिंग जरूर करें। नेक्स्ट राइट डाउन रिएक्शन। यदि इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा, सेकंड B2H6 की रिएक्शन यदि हम वाटर से कराएं, थर्ड B2H6 की रिएक्शन यदि हम CO से कराएं, फोर्थ B2H6 की रिएक्शन यदि हम अमोनिया से कराएं। ये चारों गिवन है एनसीईआरटी में एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो पहले B2H6 plus O2 form B2O3 plus H2। B2O3 plus H2, ऑक्सीजन बोरोन से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। नेक्स्ट B2H6 plus H2 forms H3BO3 plus हाइड्रोजन गैस, forms H3BO3
प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है B2H6 plus CO forms a bi-adduct 2BH3.CO 2BH3.CO। देखो बोर्ड पे BH3 की 2 यूनिट है और ये CO से जुड़ जाएगी 2BH3.CO। CO यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। नाउ लास्ट रिएक्शन, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है रिसेंट, और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। देखें ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा गया था यदि हम इसको अमोनिया से रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। तो देखो ये बनाएगा B2H6.2NH3। ध्यान से समझना, पहले डाइबोरेन अमोनिया से रिएक्ट करके क्या बनाया B2H6.2NH3, और उसे एग्जाम में पूछा गया था कि इसको हीट कर दें तो क्या होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं बोराजीन या बोराजोन, B3N3H6। पहले बना B2H6.2NH3 और बाद में बना B3N3H6। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दिस इज नॉन एज बोराजीन और बोराजोन, जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। एक तो ऑर्गेनिक बेंजीन होता है, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। नाउ इसका स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही स्पेशल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसमें। याद है किसी को बनाना बॉन्ड? एनीवन नोज व्हाट इज बनाना बॉन्ड? वो इस कंपाउंड में पाया जाता है। इस तरह से देखो, बोर्ड पे ध्यान दो सब, कितने बोरॉन और कितने हाइड्रोजन है B2H6 में बताओ। सर 2 बोरॉन 6 हाइड्रोजन। वेरी गुड, 2 बोरॉन 6 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन को ऐसे प्लेन में रख देते हैं इस तरह से, इनको बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन स्पेशल बॉन्ड बनाते हैं जिसको बोलते हैं बेटा बनाना बॉन्ड, लाइक दैट। तो रियल में यहाँ पे बनाना शेप की ओवरलैपिंग होती है। ठीक, तो आपको पूछा जाए हाउ मेनी हाइड्रोजन इज मेकिंग बनाना बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन बनाना बॉन्ड बना रहे हैं? 2। और कितने टर्मिनल हाइड्रोजन हैं? 4। ये बॉन्ड एंगल लिख लो 112 डिग्री, और ये होता है 97, 97 डिग्री, 97 डिग्री। ये जो हाइड्रोजन है जहां पे मैंने सर्किल बनाए इनको बोलते हैं बेटा टर्मिनल हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन ऊपर नीचे बनाए इनको बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। तो बताओ कितने टर्मिनल हाइड्रोजन है? सर 4। वेरी गुड। और कितने ब्रिज हाइड्रोजन? सर 2। 2। और ये स्ट्रक्चर प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर? देखो जैसे ये बोरोन है, ये बोरोन का प्लेन है, तो ये ब्रिज हाइड्रोजन एक ऐसे होगा, दूसरा ऐसे नीचे, ऐसे एक नीचे और एक ऊपर। तो प्लेनर हुआ कि नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। B2H6 is non-planar structure. Noted. Next compound is boric acid. Adding the last compound, second not last, 3-4 कंपाउंड पढ़ने,
दूसरा कंपाउंड है बोरिक एसिड H3BO3, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट राइट डाउन थर्ड कंपाउंड इज सेकंड कंपाउंड इज बोरिक एसिड, और इसी को बोलते हैं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, इसी का एक और नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड, दोनों ही सेम है, बोथ आर सेम। बोरिक एसिड बोलो चाहे ऑर्थोबोरिक एसिड, दोनों का फॉर्मूला है H3BO3। H3BO3, इसमें बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। नाउ इसको बनाएंगे कैसे? राइट डाउन, दिस इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। Methods of preparation of boric acid. So first method, चेक करो पिछले वाले में जिसमें हमने डाइबोरेन बनाया था, उसके पहले स्टेप में बोरिक एसिड ही बना था। तो देखो कैसे बना, बोरेक्स को हमने ट्रीट किया था HCl और वाटर से, तो ये कन्वर्ट हो गया बोरिक एसिड में, और बाई प्रोडक्ट बना था NaCl, ये बन गया बोरिक एसिड। दूसरा एक और मेथड आप काम में ले सकते हैं, बोरोन क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कर दो, बोरोन ट्राइक्लोराइड, इसमें पानी डाल दो, वाटर ऐड कर दो, तो प्रोडक्ट बनेगा अगेन H3BO3 प्लस HCl, H3BO3 प्लस HCl। नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर, chemical reaction and structure of boric acid। तो बोर्ड पे ध्यान दें, सबसे पहले इसका नेचर देखें तो H3BO3 is a weak monobasic acid, मतलब इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है 1, मोनोबेसिक, मोनो मतलब 1, और इट इज नॉट अरेनियस एसिड, इट्स लोइस एसिड। और लोइस एसिड का मतलब मैंने बताया था, जो लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ये अरेनियस एसिड नहीं है, दिस इज अ लोइस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट, यदि H3BO3 को हीट किया जाए तो ये पहले कन्वर्ट होगा HBO2 में, और फिर इसको और हीट कर दें तो ये बना देगा B2O3, बोरिक एनहाइड्राइड। पहले हीट किया तो क्या बना है, मेटाबोरिक एसिड, इसका नाम लिखना HBO2 है मेटाबोरिक, और H3BO3 का नाम क्या था, ऑर्थोबोरिक। तो पहले ऑर्थोबोरिक को हीट करेंगे तो मेटाबोरिक मिलेगा, और मेटाबोरिक को हीट करेंगे तो बोरिक एनहाइड्राइड। नाउ इसका स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, H3BO3 के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट in the structure of H3BO3, और H3BO3 का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर। देखो कैसे बनेगा, बोर्ड पे ध्यान दो, जैसे ये पहली यूनिट है H3BO3 की, दिस इज द फर्स्ट यूनिट, नीचे से एक यूनिट और बनेगी इस तरह से, दिस इज द सेकेंड यूनिट। अब ऊपर के 2 हाइड्रोजन और नीचे वाली यूनिट के 2 ऑक्सीजन, ये बना देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे, तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, नोटिस। तो आई थिंक आज के लिए इट इज ओके। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप 13 कंप्लीट करके ग्रुप 14 स्टार्ट करेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे।
So Varis and Saktam, any doubt, beta? No, sir. Fine. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you. Thank you.